ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त गणों, आज की कथा बहुत ही फलदायी और भोलेनाथ की महिमा से परिपूर्ण है, क्योंकि यह कथा आप जैसे शिव भक्तों के लिए ही है। इस कथा को सुनने मात्र से आपके मन मस्तिष्क में अपने भोलेनाथ शिव शंकर के प्रति भक्ति भावना कई गुना अधिक बारात जाएगी। प्रभु शिव भक्त वत्सल है, जहाँ भक्ति देखते हैं वही चले आते हैं। इन्हें तो खाली जल चढ़ाकर ही प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप यहाँ कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। यह कथा आज आपको पूरी सुननी चाहिए, जिससे आप महादेव का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस कथा को सुनने वाला, कहने वाला और हुंकार भरने वाला भगवान भोलेनाथ, उस पर अपनी कृपा बनाए रखना है। प्रभु उनके जीवन में सभी कष्ट, संकट, रोग को दूर करना, सुख, शांति और समृद्धि देना। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्त गण आए, चलिए सुनते हैं आज की पावन कथा। सेवापुरी नाम के गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहा करते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर ही छोड़कर चली गई। जब पुजारी जी मंदिर से पूजा पाठ करके निवृत्त होते हैं, तब उन्होंने मंदिर के सीढ़ियों पर बच्चे को रोता हुआ देखा। उनके मन में करुणा जाग जाती और उन्होंने उस बच्चे को गोद में लिया। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ पता नहीं चल। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम माधव रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव के पुजारी और बालक माधव का गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ जाता, पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ बालक माधव को दे देते और स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे माँ दोबारा होने लगा और अब पुजारी जी के कामों में हाथ बंटाने लगा। पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने माधव को मंदिर की साफ सफाई, भगवान की पूजा, उनको भोग लगाने की और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दे। अब वही पुजारी जी स्वयं भगवान शिव के नाम जाप और कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते करते उनके प्राण छूट गए। अब बालक माधव का इस संसार भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। वह बालक माधव अब पूरी तरीके से अनाथ हो चुका था। जो भी उनके पास था तो वो थे भगवान देवाधिदेव महादेव, जो कि सबके नाथ है। भोलेनाथ व बालक पुजारी जी की बताई 3 बातें कभी नहीं भूल। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना, और दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, और तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, यानी कि कोई भी कुछ देर उसको इकट्ठा नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना खाना या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक माधव से गरीबों में बांट देता। वो ताजी रसोई बनाकर भगवान को भोग लगा था। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करना और सभी में बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो भोले बाबा और भक्त माधव दोनों गंगा जल पीकर रह जाते हैं। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। माधव अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और उसी गंगा जल को पीकर रह जाता। भोले बाबा माधव की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा ले रहे थे, किंतु आखिर में अपने भक्त को भूख से तड़पते देख उनसे रहा ना गया और वो सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में पूजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने आवाज लगाई, लगातार माधव को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा कि सेठ जी ने यह भोजन सामग्री भेजी है।
इससे रसोई बनाओ और भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। भक्त माधव ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गीली लग रहे होंगे धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भक्त माधव को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई को पाते रहे। एक दिन भक्त माधव ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए कई महीने हो गए, 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो माधवन से बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इस कारण मेरा हृदय बहुत अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल से भी मंदिर में प्रसाद ग्रहणवश्य पधारे। भक्त की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घरा उठे और बोले, पुजारी जी सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इसी से भगवान को भोग लगा देते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलवाने की क्या जरूरत, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। माधव बोला, ऐसे कैसे चलने दो, आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उद्धार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनकी भोजन सामग्री लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भक्त की अगर देखकर काम उठी और यह सोचकर मन ही मन हमसे कि वह आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है, लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव को देखकर वे बोल उठा, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर करेंगे। अब दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के लिए इसमें दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। माधव चौंकते हुए बोला, भाई आज इतनी सारी भोजन सामग्री किस लिए ले आए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या, आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप रसोई बनाएंगे और भोले बाबा को भोग लगाएंगे और यह बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। माधव ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आन